बेहद दुखद समाचार जो है आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं, जो ज़िला उधमपुर के तहसील व ब्लॉक पंचायत के कुलटैड़ इलाके से है, जहां पे आज फिर से एक भालू ने जो है एक महिला पर हमला किया है। क्या कुछ जानकारी जो है इस भालू के हमले की रिगार्डिंग है, हमारे साथ लाइन पे हैं डीडीसी पंचायत मोंगरी जसवीर जी। उनसे जानेंगे कि आखिर पिछले कुछ समय से लगातार जो है वो चाहे लेपर्ड अटैक्स हो या फिर बियर अटैक्स हो पंचायत इलाके में बढ़ रहे हैं। किस तरह की जो जानकारी इस आज की घटना को देख हम जो है जुटाने का प्रयास करेंगे जसवीर जी से। जी जसवीर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत नमस्कार सर। आज सुबह फिर से एक महिला को शिकार बनाया है भालू ने। क्या लगता है कि लंबे समय से जो बियर अटैक्स पंचायती खासकर पंचायती बेल्ट में क्या कारण है, और क्या संबंधित विभाग की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि इन अटैक्स को रोकना है? देखिए विकास जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे जो एक बड़े ही गरीब घर के साथी हैं ये दर्शना देवी जी, वाइफ ऑफ लेट जो है वो रतन सिंह कुलट्याड़ के निवासी हैं ये। और सुबह सवेरे जो है वो बालू ने इन पर अटैक किया था और काफी घायल हुए थे और तुरंत ही जो है हमारी जो मेडिकल टीम थी पंचायती की, यहाँ से एम्बुलेंस भेजी गई थी और उसके बाद इनको जो है वो प्राथमिक उपचार के लिए पीएचसी पंचायती लाया गया था। लेकिन वहां से तुरंत ही इनको जो था वो रेफर कर दिया गया था जीएमसी उधमपुर के लिए। लेकिन वहां से भी इनको जो है वो देखने के बाद चेकअप के बाद तुरंत ही जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है। तो इस समय जो जम्मू के लिए रेफर हुई है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। और क्योंकि पिछले कुछ समय में लगातार जो है वो चीते और भालू के हमले जो है पहाड़ी इलाकों में बढ़े हैं और इसको लेकर पिछले कम से कम 2-3-4 सालों में ये चिंता हमारी ज्यादा बढ़ी है। और खास करके इन दिनों में जहाँ तो जब स्नोफॉल होता है, बर्फ के दिनों में भी ये चिंता बढ़ जाती है, जानवर नीचे की ओर आते हैं। और इस समय भी जब जो है वो मक्की का सीजन है, मक्की लगी हुई है, तो बड़ा मुश्किल है मतलब कि चारों तरफ जो है, क्योंकि मक्की की खेती हमारे यहाँ पे होती है और वैसे भी जंगल जो है हमारे बड़े घने जंगल है। और यहाँ आज ये अटैक हुआ है, इसके आसपास ये हमारा जो कुलट्याड़ का इलाका है बड़े घने जंगल वाला इलाका है, तो यहाँ अक्सर जो है वो ऐसे हमले देखने को मिलते हैं। और पिछले कुछ समय में इनमें लगातार वृद्धि हुई है और हम लगातार प्रशासन के साथ मिलकर इस पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ जो है वो किया जाना बाकी है। सुबह से हमारी जो टीम थी, हमारी जो ब्लॉक मेडिकल की टीम है, हमने लगातार उसको इस केस पे लगाया है कि जो है वो लगातार कंसर्न परिवार को जो है वो मदद करे, बैकअप दे। और हमने जिला प्रशासन से भी निवेदन किया है कि जो तुरंत आधार पे, इमीडिएट आधार पे जो भी संभव सहायता है, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे किसी भी खाते से जो इनको, क्योंकि गरीब परिवार है, इनको दी जा सके तो तुरंत प्रोवाइड की जानी चाहिए। हमारी तरफ से भी कोशिश लगातार जारी है और हम इनके इलाज में जो है वो पूरा सहयोग हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की तरफ से भी हो और हमारी तरफ से भी हो। जहाँ तक इस जो है वो जानवरों के हमले का सवाल है, तो हम पहले भी कहते रहे हैं कि टाइम आया है कि जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करे और मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करते हुए जो पहाड़ी एरिया है, जहाँ जो खास करके जो रिहायशी इलाके हैं, उनके आसपास के जंगल हैं, उनमें कोशिश करे कि वो जो लोकेट किया जाए कि कहाँ कहाँ जो है वो चीते और भालू जो हैं इस टाइम हमारे यहाँ जंगलों में हैं, कहाँ कहाँ उनका बसेरा है। तो अल्टीमेटली उनका अपना एक हैबिटेट होता है, ठीक है ना, अपना एक दायरा है उनका। बट जब वो निकल के रिहायशी इलाकों की ओर आएंगे, रेजिडेंशियल एरियाज की तरफ आएंगे, तब हमारे दिक्कत जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और आमतौर पर ये हमले आप देखेंगे तो आपको लगातार ही पिछले कुछ 3-4 सालों में सुनने में मिले हैं। काफी सारे लोगों में, एक हमारे यहाँ छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी, उसको जो है वो उसको हम बचा नहीं पाए। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंग गवा दिए, ठीक है ना, तो हैंडीकैप हो गए वो बेचारे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार से यही कहना चाहूंगा, हम तो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन पंचायती राज की एक सीमा बनती है, हमारी एक हद बनती है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है अपने पास। तो जम्मू कश्मीर सरकार को चाहिए कि ड्रोन टेक्निक का प्रयोग किया जाए, जो हमारे भालू हैं, चीते हैं जो हमारे जंगलों में है, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, लोकेट किया जाए, इनकी मूवमेंट को ट्रेस किया जाए कि किस तरीके से इनके बिहेवियर में चेंज आई है और कैसे इनको हम जो है वो रोक सकते हैं रिहायशी इलाकों की ओर आने से, ठीक है ना, ताकि इनका अपना जो इनका हैबिटेट है वो भी बना रहे, लेकिन ये रिहायशी इलाकों की ओर भी ना आए। तो ये सुनिश्चित करना बड़ा जरूरी है। तो आपके माध्यम से मेरी यही अपील है जम्मू कश्मीर सरकार से कि आने वाले दिनों में, इसमें कोई शक नहीं है और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आने वाले दिनों में ये अटैक हमें इनमें बढ़ोतरी दिख सकती है, क्योंकि हैबिटेट इनका कम हो रहा है, हमारी ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है जंगलों में बढ़ रही है, तो ये बढ़ोतरी की शंका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंतजार नहीं किया जाना चाहिए कोई और नुकसान हो
तो इससे पहले ही जो है वो इमीडिएट जो है वो स्टेप्स लिए जाने चाहिए। और दूसरा, ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके के मसले जो है, खास करके मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन उधमपुर और जम्मू कश्मीर सरकार से निवेदन करूंगा, हमारे पास अपना यहाँ आर्मी का हॉस्पिटल है, नॉर्थन कमांड का, तो इस तरीके के जो मसले हैं जो आपातकालीन उसके हैं, नेचर के हैं, इमरजेंसी नेचर के हैं, तो ऐसे में जो है वो इमीडिएटली बैकअप दिया जाना चाहिए ऐसे केसेस को। और हर संभव, क्योंकि ये कुछ ऐसे परिवार हैं, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऐसे परिवार हैं कि जो 2 वक्त का खाना कमाने के लिए कड़ी मशक्कत करते हैं दिन रात, है ना, तो इनको ना इमीडिएट बैकअप की जरूरत होती है। हम 6 महीने बाद बैकअप देंगे, साल बाद देंगे, तो उसका कोई उतना फायदा नहीं है जितना इस समय होता है। तो मेरा यही कहना है, हम इनको पूरा सहयोग करेंगे, हम सरकार के साथ मिलकर भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, जिला प्रशासन के साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी ब्लॉक मेडिकल की पूरी टीम इनको जो बैकअप देगी वहाँ जम्मू तक, तो जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। बट सरकार को इमीडिएट स्टेप्स उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते कि ये किसी और पे हमला करे और हमें जो है वो नुकसान उठाना पड़े। जी जसवीर जी, हाल ही में जो प्रशासन ने एक फैसला लिया था कि जब लेपर्ड अटैक्स बढ़े थे तो शूट ऑन साइट का जो है निर्देश दिया था, तो भालू के जो अटैक्स हैं, क्या इसमें भी वो रहेगा कि शूट ऑन साइट का जो प्रावधान है वो लागू हो सकता है? किस तरह से? हमने वाइल्ड लिखा है, उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि इसको वो स्टडी करें, और क्योंकि ये जानलेवा हुए हैं पिछले कुछ समय में, इनका नेचर बदला है, तो आप स्टडी करके, क्योंकि हर चीज एक कानून के दायरे में होती है, तो हमने यही गुजारिश की है वाइल्ड लाइफ विभाग से कि पहले तो अपनी टीम भेजे इमीडिएटली, ताकि वो टीम इलाके में रहे, लोगों को सेंसिटाइज करे, गाइड करे कि कैसे इनको टैकल करना है इन अटैक्स को, ताकि हम भी जो है वो हमें भी मदद मिल सके। तो पहले तो हमने वाइल्ड लाइफ टीम से कहा है कि वो इमीडिएटली ये खास करके जो कुछ हमारा पंजर का इलाका था मोगरी में, और कुछ जो हमारा मीर का इलाका है, और चुलना और कुलटियार का इलाका है, तो कुछ लटियार का इलाका ये ज्यादातर टारगेट पे रहा है। बीच बीच में कहीं ददोता में भी देखा गया है, बट ये, और खास करके नरोड का एरिया भी कुछ ना, तो ये एरिया बीच में ये बेल्ट जो है वो टारगेट बेल्ट रही है। तो हमने वाइल्ड लाइफ विभाग से निवेदन किया था, और हमारे निवेदन पे ही जो है वो वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से अभी अपनी बिल्डिंग भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट की है हमारे यहाँ पंचायती सांकरी में। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अपनी जो है परमानेंट टीम जो है हमें देंगे, ताकि वो लगातार गश्त करती रहे। लेकिन बात फिर वही की वही है, जब तक आप रिसोर्सेज को डबल नहीं करते हो, रिसोर्सेज को ऐड ऑन नहीं करते हो, तो टैकल कैसे करोगे? तो उसके लिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि ड्रोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, और ड्रोन जो ऐसे हो वो किराए पे ना मिले, जबकि हमारी टीम के पास यहाँ रहें और लगातार जो है वो गश्त करते रहे, क्योंकि हमारी हर जान कीमती है, और इंसानी जान तो कीमती है ही है, बट उसके साथ साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनकी रोजी रोटी जो 2 वक्त की है, जो जीविका के साधन है वो है, जो गाय भैंस है हमारे पास, जो भेड़ बकरियां हैं, ठीक है ना, तो जब उनपे भी अटैक होता है तो वो भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो कुल मिला के ये बड़ा जरूरी है कि रिसोर्सेज को ऐड ऑन किया जाए, एक कंप्लीट टीम जो है जहाँ स्टेब्लिश की जाए, ताकि वो कंटिन्यूसली जो है वो सुपरवाइज करती रहे इनकी मूवमेंट को। और दूसरा, अगर वो ये फील करती है कि ये जानलेवा हो गए हैं, इनका ये कंटिन्यूसली अटैक कर रहे हैं, तो इनको शूट एंड साइड भी क्या करेंगे हम, उसके अलावा हमारे पास अगर चारा नहीं है तो वो भी प्रशासन को करना पड़ेगा। हम कहेंगे प्रशासन को कि आप काइंडली देखिए कैसे किया जा सकता है, और अगर जरूरत है तो आप इनको जो है डीएम शूट एंड साइड का भी ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है ना, कंसर्न विभाग के साथ मिलके। तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं, बट रिसोर्सेज को ऐड ऑन किए बिना और इसको स्टडी किए बिना, क्योंकि देखिए विकास लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि आप रिसोर्सेज को ऐड ऑन करो, इनकी जो मूवमेंट है उसको सुपरवाइज करो, लोकल्स को सैनिटाइज करो, इनका जो हैबिटेट है उसको जो है वो सुरक्षित करो, और उसको लिमिटाइज करके उसको आप सुरक्षित कर दीजिए, ताकि वहां से ये बाहर ना आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि जिसमें वाइल्ड लाइफ विभाग को काम करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर सरकार को काम करना पड़ेगा, और ये सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं, उधमपुर के अन्य इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते कि कोई और गरीब इसका शिकार बने, तो उससे पहले मुझे लगता है कि सरकार को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और सिर्फ वाइल्ड लाइफ एक्ट जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल हेल्प ऐसे मसलों में, सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि उसमें 3 लाख का प्रावधान है, ठीक है ना। तो उससे जो है जिसने अंग गवा दिए अपने, या जिन्हें चोट खाई है, सालों तक फिर वो लोग काम नहीं कर पाते। तो जरूरी है कि सरकार अच्छी खासी जो, जिससे कि उनका परिवार का भरण पोषण हो सके, तो इतनी राशि जो है उन लोगों को मिलनी चाहिए, इमीडिएट बैकअप मिलना चाहिए, और उनके जो बच्चे हैं कम से कम उनको जो है वो एडिशनल हेल्प मिलनी चाहिए इस मसले पे। जी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर जी। थैंक यू सर। तो ये थे डीडीसी पंचेरी मोंगरी जसवीर जी, जिन्होंने तमाम जानकारी मैं बताया कि किस तरह से पिछले 3-4 सालों से जो पंचेरी की एक बेल्ट है वहाँ पे कुछ इलाकों का नाम बताया, कुलटैड हो गया, पंजर का कुछ इलाका है, उन इलाकों में जो है वो जंगली जानवरों के अटैक बढ़े हैं, और ये अटैक्स जो है इनसे जिन लोगों को जो है जो लोग चोटिल होते हैं, जिन लोगों को ज़ख्मी किया जाता है, उन्हें प्रशासन की ओर से जो है लगातार कंपनसेशन जो है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो दूर दराज गाँव के लोग हैं मोस्टली जो है वो एग्रीकल्चर
पे डिपेंड हैं, फार्मिंग पे डिपेंड हैं, और जब इस तरह की घटना जब घट जाती है तो वो काफ़ी एक चिंता का विषय बन जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब इनका इलाज जो ट्रीटमेंट हो वो यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड में होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंचेरी एक दूर दराज इलाका है और वहाँ से उधमपुर शिफ्ट करने तक तो कुछ घंटे जो है वो समय लग जाता है। उसके बाद यहाँ से जम्मू शिफ्ट करने तक जो है और अधिक समय जो है वो लग जाता है। इसके चलते उधमपुर में ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो सीरियस लोग हैं या फिर इस तरह के जंगली जानवरों से जिनके ऊपर जंगली जानवरों का हमला होता है, उनको जो है इलाज नॉर्दर्न कमांड हॉस्पिटल में मिलना चाहिए। और साथ ही साथ कॉम्पेंसेशन की बात जो है कि टाइम पे मिलना चाहिए, ताकि अपने परिवार का जो गुजारा है ये लोग कर पाएँ, क्योंकि हमने बताया फार्मिंग जो है इनका मोस्टली फार्मिंग पे डिपेंड रहते हैं और भेड़ बकरियां पालने में ज़्यादा मशगूल रहते हैं। तो इसी के चलते जो है प्रशासन की ओर से जो है कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि इस तरह के जो जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं खासकर पंचेरी मोंगरी बेल्ट में, इनको रोका जाए। क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा था कि लेपर्ड अटैक्स की वजह से कुछ बच्चों की जान तक चली गई थी। एक छोटी बच्ची जो थी शायद 9 या 10 साल की थी, उसकी जान एक लेपर्ड ने ले ली थी। उसके बाद प्रशासन से ज़रूर लोगों ने मांग की थी कि शूट ऑन साइट का ऑर्डर दिया जाए, लेकिन उसके बाद जो है शूट ऑन साइट का ऑर्डर भी डिप्टी कमिश्नर महोदय ने दिया था। उसके बाद आज फिर से दुखद समाचार जो है आया पंचेरी के कुलटैड इलाके से, जहां एक भालू ने एक महिला को अपना शिकार बनाया और बुरे तरीके से जो है उसे चोटिल किया, ज़ख्मी किया। उसके बाद पीएचसी पंचेरी जो है उन्हें लिया गया, लेकिन उसके बाद उधमपुर जीएमसी में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन क्रिटिकल केस होने के चलते यहाँ से उन्हें फ़िलहाल जीएमसी जम्मू के लिए रेफ़र कर दिया गया है। बने रहिए JK आज तक के लिए। नमस्कार।